धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, तमसो मां ज्योतिर्गमय इस सत्संग के अंतर्गत अपन यहाँ पर परम पूज्य अमृतचंद आचार्य देव के द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर विचार कर रहे हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम यह ग्रंथ हमारे लिए करेगा। लगभग 11वीं शताब्दी में होने वाले आचार्य अमृतचंद देव, जिन्होंने अध्यात्म चक्रवर्ती कुंद कुंद आचार्य भगवंत के समय सार ग्रंथ का जो रहस्य है उसको खोला उन्होंने कि कुंद कुंद आचार्य भगवंत समय सार में क्या कहना चाहते हैं। 10वीं शताब्दी तक किन्हीं भी आचार्य भगवंत ने, मुनिराज ने समय सार के ऊपर कोई टीका नहीं लिखी, उसका व्याख्यान नहीं किया, लेकिन आत्मख्याति नाम से समय सार ग्रंथ पर टीका लिख करके एक अध्यात्म जगत में उन्होंने जयघोष किया। प्रवचन सार और पंचाष्टिकाय ग्रंथ पर जिन्होंने टीकाएं लिखी, मौलिक ग्रंथ भी लिखे उन्होंने, जिसमें तत्वार सूत्र के ऊपर तत्वार सार, चरणानियों के ग्रंथ के रूप में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। वे भगवान के भक्त भी थे। उन्होंने लघु तत्व स्फोट के माध्यम से 24 तीर्थंकरों की भक्ति, एक एक तीर्थंकर की भक्ति में 24 पद्य, 24 श्लोक लिखे, गाए और उसका रसास्वादन किया। ऐसे महान आचार्य के द्वारा रचित अपन यहाँ निश्चय और व्यवहार दोनों नयों का सामंजस्य बिठाते हुए उन्होंने इस चरणान्यों के ग्रंथ को निरूपित किया है, जिसमें श्रावक के और यतियों के धर्म का वर्णन बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्रतिपादित किया है। वे निश्चय के और व्यवहार नय के दोनों के बड़े प्रकांड विद्वान थे। वे अनेकान और स्याद्वैत के बड़े पक्ष थे। जो अनेकान और स्याद्वैत जिनका रोम रोम में, सांस सांस में बसा हुआ था, इसलिए उनके प्रत्येक ग्रंथ में, प्रत्येक भक्ति में लघु तत्व स्फोट लिखा उन्होंने, उसमें भी भगवान की स्तुति निश्चय और व्यवहार दोनों नयों का सामंजस्य लेकर के की। कोई किसी प्रकार आग्रह में न चला जाए, किसी प्रकार किसी पक्ष में न चला जाए, गाफिल न हो जाए। इसलिए कुंद कुंद स्वामी भगवान ने जैसे निश्चय और व्यवहार दोनों नयों को लेकर का अपना प्रतिपादन किया, वैसा ही अमृतचंद आचार्य देव ने अपनी टीकाओं में और अपने ग्रंथों में प्रतिपादन किया। कल उन्होंने मंगलाचरण के माध्यम से इस ग्रंथ का जयघोष किया था। चैतन्य ज्योति को, अध्यात्म ज्योति को, केवल ज्ञान ज्योति को जिन्होंने जयवंत कहा था, वचन रूप जिन्होंने मंगलाचरण किया था, और आज आगम को नमस्कार कर रहे हैं। दूसरे नंबर की कारिका में कल उन्होंने गुण से गुणी को प्रणाम किया था। कल उन्होंने मंगलाचरण में अपना इष्ट देव है
उस इष्ट देव को स्मरण किया था, इष्ट देव की भक्ति की थी, इष्ट देव का नमन किया था। आज शास्त्र को, आगम को वे स्मरण कर रहे हैं, उन्हें नमन वंदन कर रहे हैं। क्या है वह? परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यांध सिंदूर विधानम सकल नय विलसितानां विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। वे अनेकांत को नमस्कार कर रहे हैं। और वह अनेकांत कैसा है? तो 3 विशेषण दिए यहाँ पर उन्होंने कि जो निषेध जात्यंत सिंधुर विधानम, अर्थात जो जन्मांध है, जाति से अंध है, ऐसे जन्मांध पुरुषों के सिंधुर कहते हस्ती, हाथी को सिंदूर कहते हाथी को। तो जन्मांध पुरुषों के हाथी के विधान का निषेध करने वाला, जन्मांध पुरुषों के हाथी के विधान का निषेध करने वाला। और कैसा है? सकल नय विलसितानाम, सकल नय विलसितानाम, अर्थात सकल ने समस्त नयों से जो विलासिता है, प्रकाशित है, शोभायमान है, ऐसे जो वस्तु का स्वभाव है उसका विरोध मथनम, यानी समस्त नयों से जो प्रकाशित है, शोभायमान है, ऐसा जो वस्तु का स्वभाव है उसका विरोध मथनम, विरोध दूर करने वाला है। और परमागमस्य, उत्कृष्ट जैन सिद्धांत का जीवा माने जीवभूत है, ऐसा वह अनेकांत को मैं अर्थात अमृतचंद सूरी नमामि, नमस्कार करता हूँ। अनेकांत जो जन्म से अंधे पुरुष हैं, वे अपनी कल्पना से हाथी का स्वरूप बताते हैं कि ऐसा हाथी होता है। और जो समस्त नयों से सहित जो ऐसी जो वस्तु स्वभाव है, वस्तु व्यवस्था है, उसके अंदर अगर कोई विरोध हो तो उसको दूर करने वाला है। और जो जैन सिद्धांत का प्राण है, जीवभूत है, जीव कहा प्राण है, जिनागम का, परमागम का जो प्राण है, ऐसा वह अनेकांत मेरे लिए प्रणम्य है, नमन करता हूँ उसको। वो अनेकांत मतलब क्या हुआ? एक पक्ष रहित स्यादवाद। अनेकांत मतलब एक पक्ष रहित स्यादवाद। ये 3 विशेषणों को अपन 7 बिंदु से समझेंगे। आगम, परमागम, परमागम का प्राण, अनेकांत, स्यादवाद, जन्मांधों का निराकरण सप्तभंग, और सकल नयों से जो शोभायमान है, ऐसे वस्तु स्वरूप का विरोध करने का, नाश करने वाला। ऐसे 7 बिंदु से अपन इसको चिंतन करेंगे। पहला यहाँ पर आया है कि वे उस परम आगम का जो बीज है, या परम आगम का जो प्राण यानी जीव है, वह अनेकांत है। तो पहले अपन आगम को समझ लें, फिर परमागम को समझ लेंगे। आगम शब्द पे अपन ध्यान देते हैं तो वह कहता है आ अन्य जो आप के द्वारा कहा गया है, आ अन्य
जो आप्त के द्वारा कहा गया है, ग अन्य गणधर्व के द्वारा जो गूथा गया है, जो गणधरों के द्वारा गूथा गया है, और म अन्य जो मुनियों के द्वारा मनन किया गया है, वह होता है आगम। आप्त के द्वारा कहा हुआ, गणधरों के द्वारा गूथा हुआ, मुनियों के द्वारा मनन किया हुआ, वह आगम होता है। अगर देखें तो आने आवा, ग ने गमन, म ने मिटाने वाला, जो चतुर्गति भ्रमण का आवागमन मिटाने वाला, वह होता है आगम। और जो चतुर्गति में भ्रमण कराए, वह आगम ही नहीं, आगमाभास होता है। अगर अपन समंतभद्र आचार्य देव के चरणों में बैठे तो हमारे को आगम की परिभाषा बताते हैं। आप तो पज्ञमनुल्लंघ्य म दृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। देव को जितना अपन समझते हैं उतना शास्त्र को भी समझना जरूरी है। कौन सा शास्त्र मेरे लिए हितकारी है, कल्याणकारी है, मेरा भला करने वाला है, मुझे भ्रमण नहीं कराने वाला है, उस शास्त्र को भी अपने को समझना जरूरी होता है। 6 विशेषण बताएं आगम के या शास्त्र के। सबसे पहले कहा आप तो पज्ञम, आप अर्थात तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहा गया हो, वितराग भगवान के द्वारा कहा गया हो, वह आगम होगा। क्योंकि जो तीर्थंकर भगवान होते हैं वितरागी होते हैं, और वितरागी होने के कारण वे किसी के प्रति भी राग देश से रहित होकर के अपनी वाणी को कहते हैं। क्योंकि वक्ता के प्रमाणते वचनों की प्रमाणता होती है, वक्ता के प्रमाण से वचनों की प्रमाणता होती है। वक्ता प्रमाणित है तो उसके वचन भी प्रमाणित होते हैं। लोक में भी होता है, नहीं यार भाई आदमी तो अच्छा आदमी है, कभी गलत नहीं बोलता है। तो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान के द्वारा कहा हुआ ही आगम होता है। रत्था पुलिस पागल पुरुष के द्वारा कहा हुआ कभी आगम नहीं हो सकता है। फिर कैसा है अनुल्लंघम, वो किसी के द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता, उल्लंघन नहीं कर सकता। इंद्र और देव भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, अर्थात वह हर तरह से ग्रहण करने योग्य होता है। इसलिए वह और किसी भी युक्ति या किसी तर्क से खंडित नहीं किया जा सकता है, वह अनुल्लंघनी कहलाता है। उसके बाद वह दृष्ट इष्ट अविरोधकम, दृष्ट ने प्रत्यक्ष प्रमाण से, और इष्ट ने अनुमान आदि जो प्रमाण होते हैं, परोक्ष प्रमाण होते हैं, उनसे विरोध से रहित होता है। प्रत्यक्ष से विरोध नहीं आएगा, और अनुमान आदि से जिसमें विरोध नहीं आए, पूर्वापर जिसमें विरोध न हो, कथनों के अंदर, वाणी के अंदर, वह आगम मेरे लिए श्रद्धा का योग। फिर होता है कि वह तत्वोपदेश, जिसमें तत्व का उपदेश हो, जीवादि तत्वों का उपदेश हो, जिसमें कि आत्म अनात्म का तत्व का उपदेश हो, वही आगम होगा। और कृत सार्वम, जो कि प्राणी मात्र का हित करने वाला होगा, वह आगम होगा। कृत सार्वम, सार्वम हिति इति सार्व, सर्वम हिति स सार्व। लगाया उनने परमागम। परमागम क्यों लगाया उन्होंने? क्योंकि किसी एक ग्रंथ को या किसी विशेष ग्रंथ को परमागम नहीं कहते हैं। जिनेन्द्र भगवान की वाणी में जो कुछ भी आया है वह सब परमागम है। चारों अनुयोगों का शास्त्र परमागम है, इसलिए वह परमागम से संपूर्ण आगम को वो कहना चाहते हैं। अब वह जो परमागम है
वह प्राण कहा, परमागम का प्राण किसको कहा? अनेकांत को कहा। विचार आया था, हमारे को चिंतन आया था कि देखो आप, अमरचंद आचार्य देव जिन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों पर बहुत ही चिंतनपूर्ण और बहुत ही गहन और पूर्ण रहस्यपूर्ण टीकाएं लिखी समयसार आदि पर, वहाँ उन्होंने नम समयसाराय सानुभूति चकाशते अर्थात सिद्ध आत्माओं और शुद्ध आत्माओं को प्रणाम किया, नमन किया। लेकिन जब चरणान्यों का ग्रंथ लिखा तो देव और शास्त्र को प्रणाम कर रहे हैं, देव और शास्त्र को स्मरण कर रहे हैं। कैसा सामंजस्य, कैसा समन्वय, कैसा साम्य भाव, कैसे वह निश्चय और व्यवहार के रहस्य को जानने वाले। जहां निश्चय की प्रधानता है, जहां शुद्ध आत्मा की प्रधानता है, वहां पर वो आचार्य भगवान अपने शुद्ध स्वरूप को स्मरण करके, याद करके नमन कर रहे हैं, मंगलाचरण करके ग्रंथ लिख रहे हैं। और जहाँ चरणान्यों का ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, जहाँ तत्वसार उन्होंने लिखा अपने उसके ऊपर, तत्वा सूत्र के ऊपर, वहाँ पर भी उन्होंने अनंत भगवान को स्मरण किया। यहाँ पर भी वो इष्ट देवता और आगम को, देव शास्त्र दोनों को नमन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अब व्यवहार नय की प्रधानता है, व्यवहार नय मुख्य है। यहाँ पर व्यवहार नय मुख्य है, इसलिए वो शास्त्र को प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि इसके साधन से ही मैं तो अपने आत्मा को उपलब्ध करूँगा, इसलिए वो इसको भी मुख्य रूप से यहाँ नमन कर रहे हैं। क्या चिंतन गहरा और कितने वह समन्वयवादी। तो कहते हैं कि वो परमागम का जीव है अनेकांत। शरीर में जब तक प्राण, जीव ने प्राण, इसलिए अनेकांत को शातवाद जिनवाणी का प्राण कहते हैं। तो शरीर में से अगर जीव या प्राण निकल जाए तो किसी काम का नहीं रहता, बेकार हो जाता है। उसी प्रकार अगर परमागम का प्राण अगर अनेकांत नहीं हो तो अब वह आगम नहीं रहता, अब वह आग बन जाता है। आगम में अगर अनेकांत है तो वह शीतलता प्रदान करने वाला है, और अगर आगम में से अनेकांत निकल जाए तो आग बन जाता है। क्यों? क्योंकि वह एकांत वस्तु स्वभाव को, वस्तु व्यवस्था को जला देता है। वस्तु व्यवस्था रहेगी नहीं अगर अनेकांत नहीं रहेगा आगम में। तो दूसरा विचार करते अपन, अगर आगम को शास्त्र कहते हैं, शास्त्र में से अगर अनेकांत अगर नहीं रहे तो वो शस्त्र बन जाए। शास्त्र में अगर अनेकांत न हो, अनेकांत स्यादवाद न हो, तो वो शस्त्र बन जाए, और वो शस्त्र स और पर का दोनों का घात करने वाला होता है। इसलिए संबंधभद्र आचार्य ने 13वें नंबर के भगवान की स्तुति वे करते हुए कहा कि ये जो एकांतवादी नित्य ही मानते हैं, वस्तु व्यवस्था में अनित्य ही मानते हैं, जो कुछ भी एकांत धारणा वाले होते हैं, ऐसे जिससे तो सिद्धांत को मानने वाले हैं, वे स्व पर के विघातक है। स्व का भी घात करते और पर का भी विघात करते। मरीचि कुमार भी भगवान महावीर स्वामी के समय, आदिनाथ के समय निकल करके सांख्य आदि अनेक एकांतिक मतों को चला दिया। तो खुद तो संसार में भ्रमण किया ही उन्होंने, और उनके अनुयायी भी संसार में भ्रमण करते रहे। लेकिन वही मरीचि कुमार का वही जीव, वही आत्मा जब समीचीन बोध को प्राप्त हुई, अनेकांत का आश्रय लिया, अनेकांत के पक्ष में आ गए, और अनेकांत का आश्रय लेकर के जब वह स्वयं तीर्थंकर बन गए तो उसे अनेकांत का प्रतिपादन करने वाले हो गए। भगवान जिनेन्द्र तीर्थंकरों की वाणी शातवाद अनेकांतमय है। समस्त नयों का भंडार उस भगवान की वाणी में। तो वह
एकांत की धारणा, एकांत की मान्यता स पर का विघात करने वाली है। इसलिए इनको भगवान कह रहे हैं, आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं कि जो परमागम का जीव है, कहीं कहीं जीव की जगह बीज शब्द का प्रयोग भी मिलता है, बीज बीज। तो पाठ भेद में आता है, तो वहां बीज का अर्थ ऐसा करते हैं कि अनेकांत परमागम का कारण है। अनेकांत को परमागम का कारण बता रहे हैं। अनेकांत के बिना परमागम उत्पन्न नहीं हो सकता, आगम उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए परमागम का कारण कौन हुआ? अनेकांत। 3 बिंदु पर अपने विचार कर लिया। अब हम आते हैं अनेकांत स्याद्वाद पर। महत्वपूर्ण विषय अपना ये वाला, इसे समझना जरूरी है, क्योंकि इसी धरातल पर सभी कथन होगा। तो पहले अमृतचंद आचार्य देव हमारे लिए भूमिका तैयार कर रहे हैं। 5-7 श्लोकों में वो अनेकांत, स्याद्वाद, नए प्रमाण, इन सब को प्रतिपादित करके हमें फिर अपने ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। बहुत कम आचार्यों की वह बात देखने को मिलती है कि पहले वह उनको सही मार्ग बता दे, फिर उसको चलने का आदेश देवे। तो अनेकांत और स्याद्वाद, अनेकांत और स्याद्वाद दोनों में वाच्यवाचक संबंध है। दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। अनेकांत को अपन देखते हैं शब्द को, तो अन धन एक धन अंत, अनेकांत। फिर अपन शब्द पर विचार करवा। अन एक अंत अर्थात अन अने नहीं। क्या नहीं? जहां वस्तु का एक अंत अने धर्म नहीं कहा जाता है, वो अनेकांत है। अन अने नहीं, एक अने एक, अंत अने धर्म। जहां वस्तु का एक अंत, एक धर्म नहीं कहा जाता, उसे अनेकांत कहते हैं। अनेकांत में वस्तु का एक धर्म नहीं कहते। अनेक परस्पर विरोधी 2 धर्मों को भी एक साथ रखने की सामर्थ्य रखता है अनेकांत, परस्पर 2 विरोधी धर्मों को। अब अनेकांत का दूसरा अर्थ करते हैं। अनेक अने बहुत या अनंत, अंत अने धर्म। वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, उन धर्मों का जो संग्रह है वह अनेकांत है। अने प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है। इसका प्रतिपादन कौन करता है? अनेकांत। अनेकांत एक हमारी जिनवाणी का ऐसा ध्वज है, ऐसा चिन्ह है। जिनवाणी का चिन्ह है अनेकांत, जिनवाणी का ध्वज है अनेकांत, कि जो किसी प्रकार से खंडित नहीं होता है, पराजित नहीं होता है, ऐसा वो चिन्ह है। तो अनेकांत मतलब अनेक धर्मों को लिए हुई वस्तु। और धर्म क्या होंगे? गुण, पर्याय, स्वभाव। धर्म कौन से होंगे? वस्तु में गुण होंगे, पर्याय होगी, स्वभाव होंगे, धर्म भी कह दो, धर्म भी है। तो अनेक धर्म को रखने वाली वस्तु को अनेकांत कहते हैं। अने जिसे कहा जाता है उसे अनेकांत कहते हैं। वाच्य मतलब कहने योग्य वस्तु। वाच्य शब्द का अर्थ क्या होता है? कहने योग्य वस्तु। जैसे मैंने आम कहा, आत्मा कहा, सीताफल कहा, पुद्गल कहा, तो ये जो पदार्थ है, वस्तु है, वह क्या चीज़ है? वह अनेकांतात्मक वस्तु है। तो जो कहा जाता है वह अनेकांतात्मक वस्तु होती है, उसे वाच्य कहते हैं। लेकिन उस वाच्य को कहने वाला स्याद्वाद, जिसके द्वारा कथन किया जाता है, शब्दों के द्वारा बोला जाता है, समझाया जाता है, स्याद्वाद। स्याद ने कथनचित,
स्याद अने किसी अपेक्षा से, स्याद अने किसी दृष्टिकोण से, वाद अने कहना, वाद अने कहना, कथनचित कहना, कथनचित अने किसी अपेक्षा से कहना, किसी दृष्टिकोण से कहना। मतलब क्या हुआ? स्यादवाद में क्या होता है कि जो उस वस्तु में परस्पर अनेक विरोधी धर्म है उनको सापेक्ष रूप से अर्थात मुख्य और गौण रूप से जो कथन करना होता है उसे स्यादवाद कहते हैं। अस्ति नास्ति, एक अनेक, भेद अभेद, सत असत, शुद्ध अशुद्ध आदि ऐसे अनंत परस्पर विरोधी धर्म एक ही वस्तु में विराजमान होते हैं, लेकिन उन सब धर्मों को क्रम से कहने के लिए स्यादवाद नय का प्रयोग किया जाता है। और स्यादवाद के कहने से सारी वस्तु समीचीन रूप से समझ में आती है, सारे वस्तु का समीचीन ज्ञान हो जाता है। एकांत पक्ष में वस्तु उपलब्ध भी नहीं होती है और कार्यकारी भी नहीं होती है। जिन मतावलंबियों ने एकांत मत का प्रतिपादन किया उनकी दृष्टि में जो अर्थ क्रियाकारित्वपना होता है, कोई वस्तु अपना काम करे वह नहीं हो पाता है, इसलिए उनका वह सिद्धांत फेल हो जाता है। तो क्या हुआ? जो परस्पर विरोधी धर्म हैं उनको सापेक्ष रूप से मुख्य और गौण रूप से कथन करना, अर्थात किसी अपेक्षा से वस्तु ऐसी है, किसी अपेक्षा से वस्तु ऐसी है। स्यादवाद का मतलब क्या हुआ? ही से भी की तरफ आना। स्यादवाद का मतलब क्या हुआ? ही से भी की तरफ आना। ही में एकांत है, वस्तु नित्य ही है, वस्तु सर्वथा नित्य ही है। ऐसा सर्वथा नित्य कहने में क्या हो रहा है? आग्रह हो रहा है, पक्ष हो रहा है। और जहाँ आग्रह और पक्ष होगा तो वहाँ कलह हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी। क्यों कहा गया है एकांत पक्षी व भाव हिंसा केवल। एकांत का पक्ष रखने वाला भाव हिंसा कर रहा है, क्योंकि वो आग्रह में आ गया। मैंने जो समझा, मैंने जो माना वही ठीक है, सामने वाले को या सामने वाले के कथन को स्वीकार नहीं करना वही तो एकांत है। तो उसे तो राग द्वेष हो जाएगा ना। हम हमारी ही मानेंगे, तुम्हारी नहीं मानेंगे, तो फिर वो राग द्वेष हो गया। तो राग द्वेष हो जाने पर तो भाव हिंसा हो गई। इसी का वर्णन इसी में आने वाला है। अपने को भाव हिंसा ही छोड़ना है। खास करके हमारे परिणाम भाव हिंसा के ज़्यादा हो रहे हैं, द्रव्य हिंसा तो बहुत कम पर पाते हो। और भाव हिंसा को संभालने का सिद्धांत मिलेगा। तो क्या हुआ? ही में समस्या है, भी में समाधान है। ही में समस्या है, भी में समाधान है। क्योंकि जब एक ही वस्तु अनेक धर्मों को रखती है, उदाहरण के रूप देख ले अपन, रामचंद्र जी है, रामचंद्र जी है कि नहीं है? तो रामचंद्र जी पुत्र भी है, रामचंद्र जी पिता भी है, रामचंद्र जी पति भी है, रामचंद्र जी भाई भी है, रामचंद्र जी भतीजा भी है, भांजा भी है, मामा भी है। क्या क्या नहीं है? पति भी तो है। वो कौन जानते हो? रामचंद्र जी को आप? यहां कोई रामचंद्र तो नहीं है। तो क्या हुआ? स्यादवाद क्या कहता है? किसी अपेक्षा से, मतलब जिस समय जो धर्म कहा जाता है उस समय वह धर्म मुख्य होता है।
और जिस धर्म को कहने की अभी विवक्षा नहीं है उस समय वह धर्म गौण हो जाता है, नहीं रहता है, या उसका अस्तित्व भी नहीं है, ऐसा स्यादवाद नहीं कहता है। जब हमने कहा कि रामचंद्र जी दशरथ के बेटे हैं, तो हमने उस समय दशरथ के पुत्र के अपेक्षा से उसमें जो पुत्रत्व धर्म है रामचंद्र जी में, उस पुत्रत्व धर्म की मुख्यता कर दी। जब मैंने कहा कि रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र हैं, क्या उस समय सीता के पति नहीं है क्या? क्या लवकुश के पिता नहीं है क्या? वो उस समय भी है, लेकिन वह उस समय वह गौण है, अमुख्य है, विवक्षित नहीं है। हमें अभी उसका प्रयोजन नहीं है। जिस धर्म का प्रयोजन है मैं उसका विवेचन कर रहा हूं, उसकी बात कह रहा हूं। दूसरा धर्म मैंने नहीं स्वीकारा है, उसमें ऐसा नहीं है। एकांत पक्ष वाला दूसरे धर्म का निषेध करता है, इसलिए वह कलह का कारण बन जाता है। हमारे यहाँ दूसरे पक्ष को, विरोधी पक्ष को, विरोधी धर्म को निषेध करने का काम ही नहीं है। हम तो सबको गले लगाने वाले हैं। हम तो सभी धर्मों को मानने वालों को गले लगाने वाले हैं, क्योंकि हम तो उस अपेक्षा से स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा को हम मानते हैं, ईश्वर को हम मानते हैं, विष्णु को हम मानते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। हम इस अपेक्षा से मानते हैं, हम नहीं मानते, ऐसी बात थोड़ी है। तो जो हठग्राही है, एकांत पक्षी है, दुराग्रही है, उनके द्वारा कभी भी न आत्महित होगा न परहित होगा। लेकिन जो स्वहित और परहित करना चाहते हैं वो स्यादवाद, सापेक्ष कथन को ही स्यादवाद कहते हैं। आम लेके आते तो बाजार से आप, तो बोले दुकानदार बोलता भैया आफूस आम है, बोले क्या बोलता है? आफूस आम है। तो उस समय क्या वो आम पीला नहीं है क्या? आम पीला भी है, उस समय आम मीठा भी है, उस समय आम छोटा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन क्या बोल रहा? आफूस आम है। तो बोले आफूस आम तो स्वाद कैसा आएगा? तो मीठा भी है भैया। तो वो प्रत्येक वस्तु, मैंने आपसे उदाहरण निवेदन कर रहे हैं, कोई भी वस्तु उठाएंगे आप, वह वस्तु अनेक धर्मात्मक होने से वह किसी एक धर्म से प्रधानता से कही जाएगी और किसी धर्म से नहीं कही जाएगी। कैसा होता अपेक्षित कथन? देखो, भगवान महावीर स्वामी की कथा एक आती है, कहानी आती है। महावीर भगवान, बालक महावीर कह लो अपन, बालक महावीर अपने नंद्यावर्त महल के चौथी मंजिल में विराजमान है। बालक महावीर अपने नंद्यावर्त महल के चौथे भवन में, चौथे मंजिल में विराजमान। सुबह सुबह का समय हुआ, उनके जो मित्र थे, दोस्त यार थे, वो बालक महावीर को बुलाने के लिए महल में आते हैं कि चलो अब उन महावीर को भी ले चलेंगे और खेल खेलेंगे। भगवान हो गए तो क्या, बच्चेपन में वो भी खेल खेलते थे, ऐसी बात थोड़ी थी। भगवान थे तो क्या हो रहे, खेल नहीं खेलते थे क्या? खेलते थे वो भी, लेकिन वो खेल खेल में भी अध्यात्म ढूंढ लिया करते थे। वो खेल खेल में भी सिद्धांत ले लिया करते थे। वो खेल खेल में भी अपने आत्महित की बात विचार कर लिया करते थे। तो नीचे जब महल में पहुंचे तो पहली मंजिल में महावीर के पिता सिद्धार्थ मिले, उनको अभिनंदन किया, प्रणाम किया। पिताजी, महावीर कहाँ है भैया? महावीर भैया किधर है? पिताजी बोलते हैं बेटा ऊपर है। तो उनके मित्र ऊपर जाते हैं। ऊपर गए तो ऊपर जाते हैं तो वो 7वीं मंजिल पर महावीर की माँ त्रिशला विराजमान थी, सहेलियों के साथ में चर्चा कर रही थी। पहुंच गए मित्र, माँ हमारा मित्र कहाँ है? महावीर बोले, बेटे महावीर तो नीचे है। तो आप सब कहानी समझ गए, मतलब आगे बोलने की जरूरत नहीं आपको।
कितने स्वाध्यायी लोग हो आप लोग कि अधूरी बात को पूरी होने के पहले ही जान लेते हो आप लोग। अच्छा है, ऐसा ही होना। प्रज्ञ शिष्य ऐसे ही होते हैं, विद्वान शिष्य ऐसे ही होते हैं। तो नीचे आ जाते हैं वो, तो नीचे देखते हैं तो नीचे ढूंढते हैं तो महावीर मिलते ही नहीं है। इधर उधर घूमते रहे, नहीं मिले। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज नहीं मिल रहे। वो अपने सब मित्र अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन खेल के मैदान में फिर बालक महावीर सारे मित्र फिर आते खेलने के लिए। वहाँ सब मित्र बोलते हैं कि क्या भैया, हम तुम्हारे कल घर गए थे, महल में गए थे, कल मिले नहीं आप। तो बोले हमारे को, पिताजी से पूछा तो बोले ऊपर है, माता से पूछा तो बोले नीचे, सब जगह ढूंढ ले तो मिले ही नहीं यार। तुम्हारे माता पिता तो गलत बोलते यार। बोले तुम्हारे माता पिता गलत बोलते बोले। तो महावीर बालक बोलते हैं कि भैया देखो, कोई ने गलत नहीं बोला है, तुमने समझा गलत। गलत न माता जी ने बोला न पिता ने बोला है, तुम्हारी समझ ठीक नहीं थी, इसलिए तुम उस बात को बराबर समझ नहीं पाई। देखो आप, पिताजी पहली मंजिल में थे और मैं चौथी मंजिल में था, तो पिताजी ने कहा कि वर्धमान ऊपर है, तो उन्होंने ठीक कहा था। मैं वो पहली मंजिल में और मैं चौथी मंजिल में, तो ऊपर हुआ कि नहीं हुआ बोले। और माँ के पास गए तो माँ ने बोला नीचे है, तो माँ 7वीं मंजिल में थी और मैं 4थी मंजिल में था, तो माँ ने ठीक ही तो कहा था कि महावीर वर्धमान नीचे है बोले। 7वीं मंजिल से नीचे 4थी मंजिल में है। तो उन दोनों की अपेक्षा से मैं ऊपर भी था और नीचे भी था। अगर तुम उनकी बात को समझ लेते तो उनके प्रति तुम्हारे बुरे भाव नहीं होते। बुरे भाव कब होते हैं? जब हम सामने वाले की अपेक्षा को नहीं समझ पाते हैं तो हमारे बुरे भाव हो जाते हैं। हमारा भी अंदर भी कोई कसाय का भाव पैदा हो जाता है, पक्षपात का भाव पैदा हो जाता है। सामने वाले देख लीजिए आप, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, क्या कहा गया कि विश्व के विवादों का विनाश तभी संभव है जब स्यादवाद का सूत्र अंतःकरण में घोष करेगा। क्या बोल रहा है? विश्व के जितने विवाद है, चाहे देश विदेश के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, राजनीतिक कोई सा भी हो, तुम्हारे घर परिवार के भी हो, अगर अपन ने उस विश्व के विवादों का विनाश तभी संभव कर सकेंगे हम कि जब स्यादवाद का सूत्र अंतःकरण में घोष करेगा। सामने वाले के बात को भी स्वीकार कर लेना। किसी अपेक्षा से अगर नई बात बने तो उसको अपनी अपेक्षा बता देना कि मेरा अभिप्राय ये है। दृष्टिकोण, देखने का तरीका, देखने का सलीका। ज्योमेट्री में एक आता ना, चंद्रमा का बना हुआ एक ज्योमेट्री का इंस्ट्रूमेंट आता ना, उसमें कितने कोण बने हुए होते हैं? 180 कोण बने हुए होते हैं। कितने कोण बने हुए होते हैं? लेकिन हर कोण अपनी दृष्टि से ठीक है कि नहीं है? 180 कोण है। 45 डिग्री का बनाया मैंने जब पढ़ता था मैं, 60 डिग्री का बनाया, 90 डिग्री का बनाया। 90 डिग्री का ऐसा ही बनेगा, तो दृष्टिकोण ऐसा ही बनेगा 90 डिग्री का। तो उस दृष्टिकोण से, जिस दृष्टि से देखेंगे वस्तु को, उस दृष्टिकोण से दिखाई देगी। यह मंदिर है तो मंदिर में 4 दीवारें भी, इतने खंभे भी, इतने दरवाजे भी है, पूरा मंदिर तभी बनेगा। दृष्टिकोण। कोई बोलेगा कि भैया उस मंदिर में 4 दरवाजे हैं, तो क्या खिड़की नहीं है क्या? क्या खिड़की नहीं है क्या? और अभी उसका दृष्टिकोण अभी वो दरवाजे पर चल रहा है। कोई वस्तु को देखो आप, तुम्हारे घर में कोई प्रकार की बात, ऐसी बात विवाद की बात आ जाती है, तो सामने वाले ने किस अपेक्षा से कहा उसको समझ लो, शांति हो जाएगी। क्रोध क्यों आता रहता? अपनी बात बनती नहीं जब क्रोध आता है। तो कह रहे थे हम कि वाणी में स्यादवाद, दृष्टि में अनेकांत और चर्या में, आचरण में अहिंसा, ये 3 चीज समण संस्कृति के मूल सिद्धांत है। रिपीट करूंगा मैं, क्या कहा? वाणी में स्यादवाद, वचन हमारे कैसे हो? स्यादवाद के हो। तो फिर किसी प्रकार का कोई किसको भी मानने वाला, कोई किसी का मत वाला हो, किसी भी पक्ष वाला हो, अगर अपनी वाणी में स्यादवाद है तो कोई भी तुम्हारा बैरी नहीं हो सकता भैया।
कहीं तुम्हारा बैरी नहीं बनेगा, शत्रु नहीं बनेगा, क्योंकि तुमने स्यादवाद का आश्रय लिया है। वाणी में स्यादवाद है, दृष्टि में अनेकांत, दृष्टि में अनेकांत अर्थात मन में, हृदय में, चित्त में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद, चर्या में, आचरण में अहिंसा। अगर ये तीन अगर है तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, यही मोक्ष मार्ग है। मन में श्रद्धा है अपने को अनेकांत की, तो दृष्टि में अनेकांत, मन में अनेकांत, सम्यक दर्शन हो गया। वाणी में स्यादवाद, सम्यक ज्ञान हो गया। चर्या में मेरा अहिंसा, वो मेरे लिए चारित्र हो गया। ये तीनों मिलकर के ही मोक्ष मार्ग बनता भी है। एक भी निकल जाएगा तो मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। इसलिए हमारे यहाँ अनेकांत भी एकांत नहीं है। हमारे यहाँ अनेकांत भी एकांत नहीं है। अनेकांतोपनेकांत प्रमाण नय साधन। समंतभद्र आचार्य जयघोष करते हैं 18वें भगवान की स्तुति करते हुए कि भैया, क्योंकि हम जगह हर जगह बात करते तो सामने वाला बोलता है कि तुम हमेशा अनेकांत से ऐसा, अनेकांत से ऐसा, तो तुम भी एकांतवादी तुम भी हो गए। बोले तुम भी एकांतवादी हो गए ना, हर बात में अनेकांत है बोले। तो हमारे आचार्य कहते हैं हमारा अनेकांत अनेकांत रूप है, एकांत नहीं है। प्रमाण की दृष्टि से हमारा अनेकांत अनेकांत है, और नए की अपेक्षा से हमारा अनेकांत एकांत है। प्रमाण नए साधन। प्रमाण क्या करता है? प्रमाण संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है। जैसे मैंने आम कहा, आम कहने से प्रमाण ने, ज्ञान ने, सम्यक ज्ञान ने, मतिशुद्ध ज्ञान ने आम को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया। उसके अंदर हरा रंग, कड़क है, आफूस है, छोटा है, तोतापरी है, नीलम है, क्या क्या जो भी हो, वो सब उसने एक आम में ग्रहण कर लिए। लेकिन जब नई विवक्षा आएगी, नए से कहेंगे, तो वह अनेकांत में एकांत क्या आएगा कि आम आफूस है, आम मीठा है, आम खट्टा निकला आज तो बोले। तो अपन ने उस अनेक धर्मों में से एक धर्म को स्वीकार करा, उस एक धर्म को कहा। हमारे यहाँ जैन सिद्धांत में एकांत भी है, लेकिन सम्यक एकांत है, उसकी चर्चा करेंगे अपन। जैन फिलॉसफी में, जैन सिद्धांत में, भगवान महावीर की वाणी में एकांत भी है, लेकिन वह कैसा है? सम्यक एकांत है। हमारे कहा गया है कि वस्तु स्यात् अस्ति एव, वस्तु स्यात् अस्ति एव, एव लगा दिया ना, तो सचतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु अस्ति ही है। हम नए की परिभाषा क्या है? प्रमाण के द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु को हेतु के द्वारा कथन करने का नाम नए है। स्यादवाद भी एक नए है, सप्तभंगी भी नए है। नए मतलब नयन है। नए मतलब क्या है? नयन है। नए मतलब क्या है? देखने का सलीका है, जानने का सलीका है वस्तु को। नए वस्तु में नए नहीं है, वस्तु को प्रतिपादन करने के लिए नए हैं। सुतक ज्ञान का विकल्प है, सुतक ज्ञान के भेद है कौन? नए। जब वो ज्ञानात्मक है तो प्रमाण रूप है, और जब वचनात्मक होता है तो एक कथन तो क्रम से होगा किसी वस्तु का। वस्तु अनेक धर्मात्मक होकर के भी उसके अनंत धर्मों को युगपद एक साथ कोई नहीं कह सकता, तो कहने के लिए क्रम से ही कहेंगे कि वस्तु नित्य है, अनित्य है, एक है, अनेक है, भेद है, अभेद है, छोटा है, बड़ा है, तो क्रम से कहा जाएगा, तो हेतुपूर्वक कहा जाएगा। तो हेतुपूर्वक कथन करने से वह एकांत सम्यक एकांत है। सापेक्षया नया सम्यक, निरपेक्ष नया मिथ्या, यह उद्घोषणा है हमारे आचार्यों। अगर आपका कथन सापेक्ष है तो सम्यक है,
अगर आपका कथन निरपेक्ष है, मिथ्या है। अनेकांत और अहिंसा जैन धर्म के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं, स्याद्वादो विद्यते यत्र पक्षपातो न विद्यते अहिंसायां प्रधानत्वं जैन धर्म से उच्यते। जहां स्याद्वाद विराजमान है, स्याद्वाद है, वहां पक्षपात न विद्यते, वहां पक्षपात नहीं होगा। अहिंसायां प्रधानत्वं जैन धर्म से उच्यते। जिसमें अहिंसा की प्रधानता है, ऐसा वह जैन धर्म कहा जाता है। इसलिए जैन धर्म कैसा है? अनेकांत और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अहिंसा कभी होगी जब अनेकांत होगा, अनेकांत है तो अहिंसा होगी। अगर तुम्हारे 5 रुपए के सिक्के में पीछे गांधी जी का फोटो नहीं बना हुआ हो तो बाजार में नहीं चलता है, कोई लेने को तैयार नहीं होता है। 5 रुपये के सिक्के को अगर गांधी जी का छप्पा लगा हुआ नहीं हो तो धेलेगा नहीं हो। 5 रुपये का सिक्का धेलेगा नहीं, धेला तो है लेकिन धेलेगा भी नहीं हो। लेकिन उसी में गांधी जी के फोटो लगा दो तो चलता है वो। उसी प्रकार हमारे यहाँ अनेकांत, स्याद्वाद, सप्तभंगी, ये जो हमारे मूल सिद्धांत हमारे हैं, उन मूल सिद्धांतों के साथ अहिंसा की परिपालना होती है। इसलिए हमारे यहाँ यह अनेकांत, स्याद्वाद नए को प्रणाम कर रहे हैं अमृतचंद्राचार्य जो। बंधुओं, अभी अपने 7 बिंदुओं में से 5 बिंदु का प्रतिपादन हुआ है। अभी 2 बिंदु रह गए हैं कि जन्मांधों का निराकरण करना, क्योंकि उन्होंने कहा कि जन्मांधों का निराकरण करने वाला अनेकांत, और सकल नयों से जो शोभायमान है ऐसा वो अनेकांत है। ये 2 बिंदु की चर्चा अपन कल आने वाले समय में करेंगे, जिससे कि यह कारिका पूर्ण रूप से स्पष्ट दर्पण की तरह हो जाएगी कि मुझे अब क्या करना है। हमें जिनवाणी पढ़ना है तो जिनवाणी पढ़ेंगे तो हर जगह, हर शास्त्र में कई हर बात के लिए ध्यान भी रखना। ये वाला स्याद्वाद वही स्वीकार किया गया है जिससे कि आगम में विरोध न। बोलते मेरी अपेक्षा है ऐसी, भैया अरे तुमने तेरी अपेक्षा तो बता दी, लेकिन वह अपेक्षा आगम के तराजू पर तोलना पड़ेगी मेरे को। तेरी अपेक्षा अगर आगम की तराजू पर नहीं सधी गई तो मैं तेरी अपेक्षा को स्वीकार नहीं करूँ। कहा है ना, किसी अपेक्षा से ऐसा भी है तो हमारे यहाँ भरत लोटा नहीं है। स्याद्वाद, क्योंकि बहुत से विद्वानों ने कहा कि तुम्हारा अनेकांत भरत लोटा है। बोले अनेकांत तुम्हारा कैसा है? भरत लोटा है। अने इधर भी झुकता है, इधर भी झुकता है। अरे ऐसा भी है, वैसा, अरे ऐसा एक बात कहो ना। बोले यार, बोले नहीं, भरता लोटा नहीं है हमारे यहाँ। तो उसको बड़ा अच्छी तरह तराश करके हमारे तीर्थंकरों की वाणी में आया हुआ है। वो कभी भी स्याद, ने क्या बोलते हैं, स्याद मतलब बोले शायद, ऐसा बोलते वो लोग। स्याद ने शायद, शायद नहीं है हमारे यहाँ तो निश्चित है। सम्यक ज्ञान वही इसमें निर्णय कर लिया गया है। तो आप कहोगे मेरे अपेक्षा से अस्तु ऐसी है, तेरी अपेक्षा नहीं चलेगी। आगम की अपेक्षा से तोलूंगा मैं, तर्क से, युक्ति से, आगम से, प्रत्यक्ष से, प्रमाण से, जब तोल के बोलूंगा। तेरी अगर अपेक्षा ठीक होगी तो मैं स्वीकार करूंगा। इसको भी समझ के रखना अपने को। तो बंधुओं, ये जब, क्योंकि इस प्रकार की चर्चा कम हो पाती है, लेकिन आप सब प्रबुद्ध लोग बैठे इसलिए विस्तार चर्चा कर ली। प्रबुद्ध लोग यहाँ पे सुनिश्चित है। बहुत जगह स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन होते हैं तो इतनी गहरी बात नहीं कर पाते, लेकिन आप लोग बड़े गंभीर हो और बड़े शांति से सुनते हो और स्वाध्यायी हो, तो आपके बीच में चर्चा करने का आनंद आता है। गुरुदेव ने जो दिया है उसको वापस प्रयोग करने का हमको यहाँ अवसर मिल रहा है आपके बीच में बैठकर। तो आप सबके लिए मंगल आशीष है, मंगल का शुभकामनाएं हैं कि आप सबको सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति हो और अपन इस स्याद्वाद ध्वज के नीचे बैठ करके अपने आत्मा का कल्याण करने के मार्ग को प्रशस्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनि राज की